नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई लेखा के लिए जो डीबीपीएसटी होने जा रहा है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, आपको ये सारी डिटेल बताई जाएगी। एसआई एएसआई वालों को क्या रनिंग करनी होती है, ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या दोनों अलग अलग दिन होंगे या फिर एक ही दिन कराए जाएंगे। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी तारीख का वैलिड रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन से फाइनेंशियल ईयर का वैलिड रहने वाला है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके डीबीपीएसटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है। तो बॉयज की बात की जाए तो बॉयज के लिए आपकी हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है, और गर्ल्स में आपका पीएसटी के लिए गर्ल्स की हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। तो क्या हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट रहने वाला है बॉयज के लिए, और गर्ल्स का क्या हाइट और वेट का मेजरमेंट रहने वाला है, ये सब आपको बताया जा रहा है। तो बॉयज के लिए आपको हाइट चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए इन सभी अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 156 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर चेस्ट का मेजरमेंट आना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर छाती का फुलाव अनिवार्य है। आपको अपने चेस्ट को मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। इससे कम रहने पर आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये है बॉयज का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आइए जरा आप गर्ल्स की डिटेल्स देखते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात की जाए कि उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहने वाला है, तो हाइट की बात की जाए गर्ल्स की, तो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स की 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर गर्ल्स के वेट की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस सभी के लिए यहाँ पर मिनिमम 40 केजी वेट होना चाहिए। मैक्सिमम वेट के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो आपको सिर्फ वेट का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। मैक्सिमम वेट आपका कितना भी होगा चलेगा। आपका नेक्स्ट डाउट था कि क्या एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और लेखा वालों को रनिंग करनी होगी, तो इसका आंसर है नो, आप लोगों को रनिंग नहीं करनी होगी। आपका सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है बॉयज कैंडिडेट्स का, और गर्ल्स कैंडिडेट्स का हाइट और वेट मेजर किया जाता है। सिर्फ आपकी कोई रनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट जो आपका डाउट रहता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी तारीख का वैलिड होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट आता है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर लगेगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट आता है कि कौन सी तारीख का वैलिड रहेगा आपका प्रमाण पत्र। तो आइए आपको बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन से फाइनेंशियल ईयर का वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया गया है 2023 व 2024। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से वैलिड रहेगा। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2023 व 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा। और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से मान्य रहेगा, तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 से वैलिड रहेगा। और ये कब तक वैलिड रहेगा, आपका आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व। आपका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान रहेगा। तो इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2024। तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 28 जनवरी 2024 तक का मान्य रहेगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सी डेट का चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से लेके 28 जनवरी 2024 तक का। और आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा, 2023 व 2024 फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहने वाला है। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात की जाए कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ये कौन सी डेट से आपका वैलिड रहेगा, तो ये भी आपका 1 अप्रैल 2023 से आपका वैलिड रहने वाला है। और कब तक वैलिड रहेगा, आवेदन की अंतिम तिथि तक। तो आवेदन की अंतिम तिथि कितनी थी, 28 जनवरी 2024।
तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 से 28 जनवरी 2024 तक के बीच का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों एक दिन या फिर अलग अलग दिन होने वाले हैं। तो ये दोनों आपके एक ही दिन परफॉर्म कराए जाएंगे, दोनों एक ही साल लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर थोड़ी देर के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोनों ही प्रक्रिया एक ही दिन में संपन्न करा ली जाएंगी। नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने हैं, तैयार करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट चाहिए। यूपी बोर्ड में सर्टिफिकेट को ही सनद कहा जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से 10th किया होगा, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंबाइंड होके एक ही साथ आए होंगे, तो उनको सर्टिफिकेट की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है वो कंबाइंड होके आता है। ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट चाहिए व सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। अगर आपने एएसआई अकाउंट की पोस्ट को चूज किया है तो फिर आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम की डिग्री, बीकॉम की मार्कशीट शो करनी पड़ेगी। आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट लगेगा और उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने जो भी अपना कोर्स फिल किया था उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आपको मैंने बता दिया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स कौन सी डेट्स के वैलिड रहने वाले हैं। बाकी एससी एसटी सर्टिफिकेट्स में डेट का कोई भी इशू नहीं रहता है। फिर आपको एक आधार कार्ड चाहिए होगा और एडमिट कार्ड की कॉपी आप संभाल के रखिएगा, आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप अपने पास संभाल के रखिएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप लेकर के जाइएगा। इसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आप अपने फोटोज रेडी रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले जिन कैंडिडेट्स का नाम में, खुद के नाम में या माता पिता किसी के भी नाम में 10th या 12th सर्टिफिकेट्स में चेंजमेंट हो रखा है, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट दोनों में अलग अलग नाम चढ़े हुए हैं, या फिर आधार कार्ड या फिर मार्कशीट में आपके नेम्स में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो फिर आपको एफिडेविट बनवा करके ले जाना होगा अपनी तहसील से। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको दो दो सेट तैयार करने हैं। आपको फोटो स्टेट करा के इन सभी डॉक्यूमेंट्स के दो दो सेट्स बना लेने हैं और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर के जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि बॉयज के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रिक्वायरमेंट रहती है, गर्ल्स के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आपकी रनिंग होती है या नहीं होती है। तो ये भी डाउट क्लियर कर दिया, आपकी कोई रनिंग नहीं होने वाली है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट्स कौन सी डेट्स के वैलिड रहते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन ओ लेवल, ये आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, इनको आपको रेडी करना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म के आपको फोटो स्टेट लेकर के जाने हैं। उसके बाद आपको 20 से 25 पासपोर्ट साइज फोटोज खिंचवा करके रख लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, अभी मत खिंचवाइएगा। जब आपकी डीबीपीएसटी की डेट आ जाए तब आप अपने फोटोज खिंचवा लीजिएगा। और अगर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक है, 10th या 12th की मार्कशीट में मिसमैच हो रहे हैं, सेम नहीं है, आपके नाम में स्पेलिंग अलग है, तो फिर आपको एफिडेविट बनवाना होगा अपनी तहसील से। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको दो दो सेट्स रेडी कर लेने हैं। तो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ऐसे ही अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र पे प्यार बनाए रखिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।